एक तरफ तो देश में चुनाव फिलहाल बिल्कुल उफान पर है, दूसरी तरफ कोरोना का तूफान भी टकरा रहा है। नए साल के स्वागत के बीच में कोरोना के केस दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में सियासी हांडी का चढ़ना तय है और सियासी हांडी में उबाल आना भी तय है, लेकिन बवाल ओमिक्रॉन कर रहा है। तो ऐसे में सरकार और केंद्र सरकार सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन राजनीतिक दल भी अपनी इस जिम्मेदारी से अछूते नहीं रह सकते हैं। तो राज की बात एबीपी की इसी मुहिम के असर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ओमिक्रॉन से निपटने के लिए चुनावी रैलियों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है, इस पर करेंगे बात। दुनिया भर में अब कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। कोरोना यूपी दिल्ली नहीं देखता। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका पुराना। रैली जरूरी या जान? एबीपी न्यूज की अपील। एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। राज की सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सत्ताधारी दल का नेता होने के नाते भी पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला चुनाव और रैलियों से जुड़ा है। बीजेपी हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, ये किसी से भी नहीं छिपा है। वह अपनी पूरी फौज उतार देती है और एक एक सीट पर एक एक वोट के लिए लड़ती है। जाहिर है, जब चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो फिर बीजेपी ने यूं ही पूरी तैयारियां करके रखी है। चुनाव बड़ा भी है और कड़ा भी। ऐसे में प्रदेश जीतने के साथ साथ कोरोना से लड़ाई जीतने की रणनीति पर भी पीएम ने खुद ही कमान संभाली है। राज की बात यह कि भीड़ कम कर कैसे यूपी के हर शख्स तक पहुंचा जाएगा, इसको लेकर भी मोदी का मेगा प्लान जमीन पर उतारने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान कोरोना के कांटों ने पूरे देश को लहूलुहान कर दिया था। अब जब यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं, ऐसे में कहीं ओमिक्रॉन का दैत्य रैलियों के बहाने पूरे देश को न डस ले, इसके लिए पीएम मोदी ने पहल की है और उन्होंने बीजेपी को कम से कम रैली का लक्ष्य दिया है। इसके तहत कम से कम 1/4 से भी कम रैलियां बीजेपी करे। मतलब अगर 100 रैलियां होनी है तो उनकी जगह 25 से भी कम रैलियां की जाए, ये पीएम मोदी ने पार्टी को निर्देश दिए हैं। सियासत के चक्कर में दांव पर मत लगाओ, बंद करो रैली। एबीपी न्यूज लगातार कोरोना से जंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने और भीड़ पर अंकुश लगाने की अपील करता रहा है। इस मुहिम में हमारी कोशिश अपना स्कोर बनाना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जमहूरियत के जिम्मेदार हिस्से की तरह इस खतरे से लड़ने के लिए देश को तैयार करना था। हमारा सीधा सवाल था कि अगर कामकाज घर से हो सकता है, तकनीक ने तमाम सुविधाएं दे दी हैं, ऐसे में बड़ी रैलियां क्यों और लोगों तक तकनीक के माध्यम से क्यों न पहुंचा जाए। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का समर्थन तमाम राजनीतिक दलों के साथ सभी जिम्मेदार तबकों ने भी किया। और राज की सबसे बड़ी बात भी यही है कि पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अपनी पार्टी को भीड़ कम करने का लक्ष्य दिया है। एबीपी न्यूज भी इसी बात का हामी रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हैं, रोजमर्रा की गतिविधियां नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी ने रैलियां कम करने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं से ही कह दिया है। राज की बात यह कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो हाईटेक फार्मूला सुदूर गांवों तक लोगों के बीच पहुंचने को आजमाया था, उसी तरह से रैलियां कम करने के बावजूद वो पहुंचेंगे। याद करिए कि कैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनिंदा इलाकों में ई रैलियों से लोगों को संबोधित किया था। वह फार्मूला अब इन 5 राज्यों के चुनाव में भी आजमाया जाएगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ई रैलियां इतनी ज्यादा होंगी कि बड़ी रैलियों की कमी महसूस न हो। राज की बात यह कि मोदी की ई रैलियों के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की है। पूरे प्रदेश में कुल 9 लाख ऐसे पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं, जहां बड़ी स्क्रीन के माध्यम से मोदी जनता से सीधे मुखातिब होंगे। खास बात यह होगी कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक लोग इन ई रैलियों की विराटता को भी महसूस कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा
केंद्र, प्रदेश, जिला, नगर, ब्लॉक और जिला पंचायत तक का मॉडल तैयार किया जा रहा है। ज्यादा जोर गांवों के लिए होगा क्योंकि शहरों से लोगों के जुड़ने के माध्यम ज्यादा है। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। राज की एक और बात, बीजेपी ने जो ई रैलियां आयोजित करने का फैसला लिया है, इससे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। आप खुद ही समझिए कि 9 लाख ई पॉइंट्स पर ये रैलियां होनी हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। तो जो इस काम में लगेंगे उनको भी सीधा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी इस काम में काफी आगे निकल चुकी होगी जब तक विपक्षी दल इसको समझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।